हमारे इस सनातन संस्कृति में मां का जो दायित्व है, मां का जो स्थान है, पिता से कई गुना बड़ा है, श्रेष्ठ है। अरे पिता तो कोई कोई ऐसे होते हैं पैदा करके छोड़ देते हैं, और वह मां कैसे कैसे उस बालक का लालन पालन करती है। और सही पूछो तो जो बालक को क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो वह सब मां ही तय करती है। मेरे बेटे को बढ़िया अच्छा सज्जन बनाना है तो अच्छे अच्छे बातें बता करके, अच्छे अच्छे संस्कार दे करके उसको महान बना लेगी। बेटा जब कोई भी बात पूछता है, सबसे जब बचपन में शिशु होता है, वह हर जिज्ञासा लेकर के आता प्रश्न करता है, तो कोई माँ है चुप रहे, बार बार परेशान करे, तो वह सही में सही मां नहीं है। जिस पिता ने अपने संतान को बचपन से डांटना शुरू कर लिया, कोई प्रश्न पूछा, अरे चुप रहे, बार बार पूछे, मन नहीं था, जा थारी मां ने पूछ, मां के थारे बाप ने पूछ, मैं तो बेचारो बेचारो कणी जाए मां कने कणी बाप कने, फिर वह संतान संस्कारवान नहीं बन सकती है। तो संतान की हर जिज्ञासा, उनको भगवान के बारे में, समाज के बारे में जो इच्छाएं होती है, जो उनका प्रश्न होता है, उन प्रश्न का उत्तर हमेशा देना चाहिए, पर सही देना चाहिए। ये नहीं कहा गोल बोल कर, और अगर नहीं आया बेटा कल बताऊंला, थोड़ी देर बाद में पूछन बताऊंला, परंतु कभी ना नहीं देना चाहिए। कोई अगर बेटा प्रश्न करता है, कोई छोटी संतान प्रश्न करती है, तो ना कभी भी नहीं देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा को अवश्य ही शांत करना चाहिए। अब बेटो तो बैठो कहीं है तो घड़ो, घड़े ऊपर हो कहीं बोलो लोटो, इनो कहीं करे तो अब अगर पिता माता बोले बार बार प्रश्न करे, तो हर प्रश्न का बेटा इससे पानी पीते हैं और ये पानी है, ऐसे हर देखो बचपन में जब वह बालक हर चीज को जानना चाहता है, कभी उनको पता नहीं है, तो उस समय कौन शिक्षा देती है? मां। 9 महीने तक मां गर्भ में उस बालक को लेकर के भार ढोती है, और फिर जब तक वह संस्कारित नहीं होता है तब तक मां उनको संस्कार देती है। इसलिए मां की जो महिमा है, समुद्र के समान गहराई है मां की, समुद्र का कोई था नहीं पा सकता है, उसी तरह से मां की ममता का कोई पार नहीं पा सकता है। मां के एहसानों को कोई व्यक्ति उतार नहीं सकता है। उपनिषदों में सबसे पहले कहा, अरे प्रत्यक्ष देवता किसको माने? तो कहा भाई प्रत्यक्ष देवता कौन है? तो मातृदेवो भव। सबसे पहला जगत में देव है तो कौन है? बोले मां को ही अपने भगवान के रूप में मानो, मां ही आपकी भगवान है। जन्मदात्री, संस्कार दात्री, जो कुछ है मां है, वही आपकी भगवान है। इसलिए मां को देवता मानो, मां को भगवान मानो। दूसरा पिता का नंबर आता है पितृदेवो भव, और तीसरा आचार्य देवो भव। आजकल लोग सीधे बाबाओं ने दाल दाल दौड़े, माता पिता ने छोड़े किनारे, और बोले महाराज जी बस आप ही हमारे सब कुछ हैं। अरे माँ बाप ने तो छोड़ आए हो, पहली 2 सीढ़ी तो छोड़ रहे हो, तो पहले तो तुम अपने एक को तो छोड़ आ गया भगवान को, फिर तीसरे भगवान के पीछे पीछे गोता खा रहा है। पहले जा अपने माँ बाप रे चरणों में वंदन कर और उसको प्रणाम कर, तो तुम्हारा भला होगा। एक संत जी बड़ा सुंदर कथा सुना रहे थे, बंगाल की एकदम सही घटना है। आश्रम में अभिषेक हो रहा था, रुद्राभिषेक था, श्रावण का महीना था। तो जब अभिषेक हुआ तो प्रसाद लेकर के
पास में मलिन बस्तियां थी, छोटे झुग्गियों में रहने वाले गरीब, जो जिनके तन पर वस्त्र नहीं और पैरों में कपड़ा कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। दो छोटे छोटे बालक घर में थे। प्रसाद का जब लड्डू दिया उनके हाथ में, तो ले जा करके अपने अंदर घर में कुटिया में एकदम बालक भूखे हुए, पर वो लड्डू जो थे वे अंदर रख दिए अपने। तो स्वामी जी ने कहा, अरे भाई तुम्हें खाने के लिए दिया। तो छोटे से बालकों ने जवाब दिया, क्या? बोले महाराज जी, अभी हमारी माँ बाहर गई हुई है, बाजार गई हुई है कुछ लाने के लिए, और माँ जब वापस आ जाएगी तो माँ हमें देगी तो ही हम खाएंगे। देखो क्या, माँ के हाथ से ये प्रसाद जो है ना, माँ के हाथ से हम इसको लेंगे। उतने में देखा कि उनकी माँ सामने से आई, और क्या लाई? वो टिकड़ियां, गोलियां खट्टी मीठी, वो लेके आई। बच्चन का माँ माँ कुछ लाई? बोले हाँ बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए गोलियां लेके आई मैं, खट्टी मीठी वाली। जैसे बच्चे के हाथ में, इतने प्रेम से उस बच्चे ने वह माँ की दी हुई चीज को खाया। और उस संत जी देख रहे थे, बोले देखो इन बच्चों का अपने माँ के प्रति कितना प्रेम है कि मैंने लड्डू दिया फिर भी बोला उनका अंदर रखेंगे, माँ के हाथों से खाएंगे। और माँ ने वह गोलियां लाके दी तो कितने प्रेम से उछल करके बड़े प्रेम से पा रहे हैं। तो कितना भी गरीब हो जाता है व्यक्ति, पर माँ के प्रति जो उनका भाव, माँ के प्रति समर्पण जो रहता है, वह कभी भी जीवन में नहीं जाता है। जिस माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, वह संतान जीवन भर भी माता पिता के उपकार को नहीं भूल सकते हैं।